ठीक है। क्या दलिए? देख लिए, ये सवाल तुमको 12.2 का है। 12.2 का सर्वप्रथम देखो 11 नंबर का सवाल है। 11 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है? किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होती और प्रत्येक वाइपर की पत्ती को 115 डिग्री के कोण पर घूमने की स्थिति है। लंबाई है 25 सेंटीमीटर। तो ये पत्तियां कि प्रत्येक बोहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ कर जाता है, उसका ये निकालिए। अब देखिए, कार जो चलती है तो आगे में देखे हो शीशा के जैसे जो रहता है, एक्चुअली वो शीशा नहीं, वो कांच है। क्या है? कांच है। कांच पर वाइपर लगा हुआ रहता है। इस तरह से वह क्या होता है, वर्षा होती रहती है, या नहीं तो ये तुमको ओस सब जो गिरता है उसको साफ करता रहता है। देखे हो? या उस पर धूरा या धूलकण पड़ जाता है तो उसको साफ करता है। तो वह जो साफ करता है, वह यहाँ एक वाइपर यहाँ दे दिए हैं जो साफ करने वाला होता है, इस तरह से लोहा का ये स्टील का मुड़ा हुआ। और वह केंद्र पर अपने स्थिति पर कोण बना रही है, कितना का? 115 डिग्री का। एक दोनों साइड से है, एक ऊपर में है और एक नीचा से है। वह जब ये होगा, क्या नाम है, आगे पीछे चलने लगेगा तो वह आपको एक खास स्थिति में सो तुमको साफ कर देता है। अब देखिए, यह जो है सो कितना है, इसकी लंबाई हो गई, वाइपर की लंबाई है 25 cm। कितना है? 25 cm। 25 cm ये है तो 25 cm वो भी है। और इसका केंद्रीय कोण कितना है? तो 115 डिग्री। और कै गो वाइपर है? एक ऊपर है, एक नीचा, दो गो है ना। तो इसकी त्रिज्या, यह त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि यह जब वाइपर पूरा अगर घूमेगा तो क्या होगा, गोलाकार स्थिति में घूमेगा। गोल क्या होता है, ये गोल क्या होता है, गोला आकृति, चाहे वो बलिया लेते हो या रिंग लेते हो या क्या नाम है अंगूठी लेते हो या बैंगल लेते हो, चूड़ी लेते हो, ये सब क्या होता है, वह वृत्त होता है। तो उसके केंद्र में रहता है, केंद्र से परिधि की दूरी को कहा जाता है त्रिज्या। तो यह त्रिज्या के जैसे है। यह अगर साफ करेगा, इसको घूमने के लिए फ्री कर दिया जाए और इस तरह से कांच की स्थिति बनी रहेगी तो चारों ओर साफ कर सकता है। लेकिन स्थिति सो नहीं होती है। यह अपने, सुन रहे हो बात को, यह अपने त्रिज्या से ये अपने त्रिज्यखंड की स्थिति में साफ कर पाएगी। त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा उतना ऊपर वाला भी वाइपर और नीचे वाला भी वाइपर सो साफ करेगा। और उसकी त्रिज्या कितना हो गई? 25 सेंटीमीटर। केंद्रीय कोण कितना होगी? 115 डिग्री। तो अब देखिए, बोहार के साथ साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल 2 गुना वृत्तखंड का ये क्या नाम है आपको, क्षेत्रफल। तो आपको जो क्षेत्र ये हो रहा है उसकी स्थिति को आप देखिए। तो आप जानते हैं जो वह होता है सो आपको जब उसकी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 त्रिज्यखंड, वृत्तखंड कहते हैं, त्रिज्य बोहार के साथ साफ होने वाले भाग का क्षेत्रफल 2 गुना, सो यहाँ कर दो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड, यह आपको त्रिज्यखंड के जैसे हो गया। 2 गुना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो 2 गुना 115 डिग्री इसका केंद्रीय कोण का मान है। और बटा 360, पाई का मान 22/7। और यह जो है आर के जैसे, यह है आर के जैसे यहाँ, ई है आर के जैसे यहाँ। तो आर स्क्वायर, आर का मान कितना है? 25 cm। तो 25 गुना 25। तो आर कै गो वाइपर है? 2 गो है, एक गो ऊपर एक गो नीचा। तो 2 गुना
सो 115/360 गुना 22/7 गुना 25 सीएम है, इसमें भी इसलिए बाहर में हम कर दिए सीएम स्क्वायर। तो इस तरह से आपको ये शून्य कट गया। अब देखिए यह आपको 5 से घटा 72 और 23 मरतबा, और फिर यह 11 मरतबा, यह 18 को अब 7 से गुना कर दो, और फिर जब जोड़ घटाव करते हैं तो यह आपको इतना आंसर इसका आ रहा है। अब फिर चलो, यह जो तुम्हारा हो रहा है, ये दूसरा सवाल क्या है? ये आपको स्थिति जो है, यह आपको नदी की स्थिति है। नदी में जब उसमें जो शिप चलता है ना, जिसको पनिया जहाज कहते हो, तो उसकी वह जब आता रहता है तो उस पर 2-3 प्रकार का लाइट, हरा, लाल, ये सब जलता है। तो जहाज से समुद्र के जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 180 डिग्री के कोण के साथ एक त्रिज्य खंड में 16.5 km की दूरी पर लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, और समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिससे आपको चेतावनी दी जा सके। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, इसमें केंद्रीय कोण तुमको दिया जा रहा है, दे दिया है 80 डिग्री है, और वह आपको चेतावनी देने के लिए उसकी जो स्थिति है, और त्रिज्या इसका है 16.5 किलोमीटर। तो आप उसका कितने दूर तक इसकी चेतावनी हो सकती है सो कह रहा है। तो वह जब आप देखेंगे तो इस तरह से स्पष्ट रूप से है। आप एक त्रिज्यखंड बना दीजिए, और त्रिज्यखंड में आपको केंद्रीय कोण का मान कितना है? यह है तुमको 60 डिग्री 80 डिग्री, और आर है 16.5 km। तो अब ये तुम्हारा फिर यहाँ जो है स्पष्ट रूप से कह रहा है, जो यह जो इसकी जो आकृति है वह त्रिज्यखंड की जैसी है। तो फिर वृत्तखंड लिख दिए, त्रिज्यखंड लिखना चाहिए था, त्रिज्यखंड। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है क्या? पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो पाई का मान कितना इसमें दे दिया है? 3.14, और आर कितना है? 16.5 गुना 16.5, थीटा का मान है 80 बटा 360। फिर कट कुट करके समझो ना बात को। अब 2 गुना 16.5 गुना 16.5 गुना 3.14, तो इस तरह से 165 गुना कर दो, इसके बाद 314 को गुना कर देना, इसके बाद 2 से को गुना कर देना, 4 अंक के बाद दशमलव दे दोगे तो यहाँ आता है 00। तो यह 189.97 सीएम गुना या केएम गुना केएम बराबर केएम स्क्वायर। तो इस तरह से चेतावनी जो होगा वह आपको त्रिज्यखंड में जो कह रहा है, यह आपको 189.97 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर यहाँ जो ये सवाल है 13 नंबर का, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। देखो यहाँ जिस तरह का डिजाइन है वैसा ही यहाँ भी डिजाइन है, यहाँ भी कै गो बना हुआ है? 6 गो डिजाइन बना हुआ है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या है, समझने का कोशिश करो, अगर मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सीएम है और 0.35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से डिजाइन बनाने में लागत आता है, तो उस पर कितने खर्च आएंगे? देख लो यह क्या है, यह आपको इसकी त्रिज्या कितनी है, या वृत्त की जैसी जो यह जो वृत्त है इसकी त्रिज्या दे दिया है 28 सीएम है, और 28 सीएम जो है उसको रहने दीजिए। अब कै गो आकृति होगा? एक गो आकृति यह हुआ, एक गो आकृति ऐसे हो सकता है, एक गो आकृति ऐसे हो सकता है, एक गो आकृति ऐसे हो सकता है, एक गो आकृति ऐसे हो सकता है ना। तो यह कैसे किस तरह का हो गया? यह आपको एक गो हुआ त्रिज्यखंड,
दो गो त्रिज्यखंड, तीन गो त्रिज्यखंड, चार गो, पांच गो, छह गो। और यह आपको है कितना, एक गो त्रिज्या का मान है यहाँ स्पष्ट रूप से दिया हुआ है, तुम देखो यह जो है सो 28 सेंटीमीटर है। कितना है? 28 सेंटीमीटर। तो यह इसका यह इतना बराबर हुआ त्रिज्यखंड। तो यह छोटा जो है वह हो गया लघुखंड, ये क्या नाम है, लघु वृत्तखंड। एक गो लघु वृत्तखंड, दूसरा लघु वृत्तखंड, तीसरा लघु वृत्तखंड, चौथा लघु वृत्तखंड, पांचवा और छठा लघु वृत्तखंड। तो यह दो तरह से निकाला जाता है। अगर लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालोगे ना तो आपको डायरेक्ट सूत्र होता है, और दूसरा सूत्र ऐसे भी हो सकता है। सो यह आपको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर निकल जाएगा इसका क्षेत्रफल, समझे? वह भी उतना ही निकलेगा। तो कै गो हो गया है लघु वृत्तखंड? 1 2 3 4 5 6। तो 6 लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो 6 वृत्त का, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है r² और ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 घटो 1/2 साइन थीटा। साइन थीटा का मतलब हो गया केंद्रीय कोण की मान। तो अब देखिए यहाँ कै गो आपको ये हो रहा है, कै गो सो केंद्रीय कोण भाग में विभाजित हो रहा है। केंद्रीय कोण हो गया कितना, 360 डिग्री हो गया ना। तो इसमें एक गो त्रिभुज के जैसे एक गो त्रिज्यखंड, यह एक गो यह कै गो त्रिज्यखंड हो गया, 6 गो त्रिज्यखंड हो गया। तो केंद्रीय कोण को अगर 6 भाग में बांट दोगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो केंद्रीय कोण का मान हो जाएगा 60 डिग्री, और 6 से गुना कर देना है। तो यह जितना भी है सबका माप निकल जाएगा। तो इसीलिए लिखे हैं 6 गुना r² ब्रैकेट में पाई थीटा बटा 360 -1/2 साइन थीटा, और इसका मान कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये 6 r का मान कितना, 28 का स्क्वायर, ई हो गया तो आपको 122/7, इसका मान हो गया 60/360, 1/2, और थीटा ये जब यह आपको ये है क्या नाम है 6 भाग में बटा, तो यहाँ कितना का बना कोण, 60 का बना ना, 60 का। ई भुजा और ई भुजा बराबर है, तो यह कोण और ई कोण बराबर होगा। तो 180 त्रिभुज के तीनों कोणों की माप होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से 60 डिग्री घटा दीजिए, कितना बच जाएगा, 120 डिग्री। 120/2 बराबर कितना हो जाएगा, ई भी हो जाएगा 60, ई भी हो जाएगा 60। इसका माने यह भुजा यह भुजा यह भुजा, जब कोण बराबर है तो भुजा भी बराबर होता है। समद्विबाहु त्रिभुज में पढ़ोगे, जब किसी त्रिभुज की दो भुजा की माप बराबर होती है तो उसके अंतरित या उसके सामने कोण भी बराबर होते हैं, या कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा भी बराबर होती है। तो यह हो गया तुमको 60 डिग्री। तो और यह ई60 यह तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। तो अब यह देख लो जो स्थिति जो आती है, सो आपको यहाँ आपको हो गया क्या, 6 गुना r² 60/360, और 60 डिग्री का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। अब यह 6 गुना ये हो गया 6 गुना आपको 28 गुना 28, 22/7, ई 1/6, 1 गुना √3 बराबर √3, 2 गुना 2 2 दूना 4 cm²। इस तरह से 6 गुना 28 गुना 28, और फिर यह जो है आपको कट जाएगा कितना मर्तबा, 3 मर्तबा। ई कट जाएगा कितना, 11 मर्तबा, बराबर हो जाएगा 11/21 माइनस √3/4। तो अब 21 और 4 का एलसीएम हो गया कितना, 84। यह रहने दो क्योंकि यह r² का मान है, त्रिज्या का मान है। तो यह 21 से 84 भाग दो कितना, 4 मर्तबा, 4 गुना 11 बराबर 44, और फिर 4 से भाग दो 84 में 21 मर्तबा, 21 गुना √3 बराबर 21√3, और √3 का मान दिया हुआ है 1.73। कितना दिया हुआ है,
73। इसको काट दोगे ना तो यह 3 मरतबा कट जाएगा। यह है, हाँ यहाँ काट दिए हैं। यह आपको 3 मरतबा कट गया। अब जो है यह 3 मरतबा कटने के बाद 3 दूना 6, तो इस तरह से हो गया 2 गुना 100 आपको ये 28। तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुना 28, ये हो गया 44। √3 का मान 1.73 है, 1.73 है। अब 21 को और 173 को गुना करो, 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, तो ये होता है 767। 2 अंक के बाद दे दिया, 44 में से इसको घटो तो और 56 से 28 गुना 56, तब इसको गुना कर देना। अब देखो 44 में से जब 7.67 गुना करोगे तो 44.00 करोगे, तो वह आपको यह जो घटेगा 44 में से, तो यह आपको घट करके आपको हो जाता है कितना, 1.73 21 गुना 21, तो यह आपको 21 से इसको हम गुना कर देंगे। तो गुना अगर कर देते हैं तो यह आपको जो घट कर आता है इतना 1.7 पॉइंट इतना, यहाँ ऊपर में गुना किए हुए थे, तो यह हो गया कितना 21 पॉइंट, अरे 173 गुना 21 करो तो जल्दी, देख रहे हो कितना हुआ, 36-33 हुआ ना। 36-33 अगर इसमें से घटोगे 44 में से, देख लो यहां कर देंगे डायरेक्ट 36-33 घटा तो ये हो जाएगा 7.67। 56 में गुना करोगे तो यह हो जाएगा 464.8 सेंटीमीटर। और इस पर खर्च कितना आता है रंगाई वाले भाग का, तो डिजाइन बनाने में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आता है 0.35 रुपया। तो ये 464.8 में से 0.35 रुपया से गुना कर देंगे तो यह हो जाता है 162.68 रुपया। समझे बात, 68 रुपया। अब देखो यह तो इतना हो गया। इसके बाद एक सवाल ऊपर में है, ये 14 नंबर का है, तो 14 नंबर का यही लिख देता हूं तुम लोगों को। अब देखो कह रहा है एक वृत्त की त्रिज्या r है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का कोण p डिग्री है, p डिग्री। यहां कह रहा है एक, देख रहे हो, यह है ई है r, ई है r, ई है p डिग्री। कितना है, p डिग्री। तो इसमें कह रहा है तुमको, तो ऐसी परिस्थिति में किसी त्रिज्यखंड की त्रिज्या कैपिटल R और वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसका कोण p डिग्री हो। तो यह हो गया तुमको p डिग्री, त्रिज्या है R, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बता चुके हैं, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 हुआ ना। इसके बाद ये देखो पाई का मान रहने दो पाइए, और ये हो जाएगा r का मान कितना है, बड़ा R, कितना है, बड़ा R, थीटा का मान है p डिग्री, अब बटे 360। देखो ये चारों में है कोई, चारों में नहीं है। हाँ, डी नंबर का p बटा 720। तो यहाँ ऐसा करो जो दोनों ऊपर नीचे 2 से गुना कर दो, ऊपर नीचे 2 से गुना कर दिए ना रे। तो इस तरह से आपको यह आ रहा है 720 और 720 लिख दिए जो इसमें ऑप्शन में है। और इसके बाद p गुना 2 पाई r स्क्वायर, p गुना 2 पाई r स्क्वायर, p गुना 2 पाई r स्क्वायर। उत्तर हो गया डी। क्या हो गया, डी। यही उत्तर होगा, डी का ऑप्शन सही है। देखो त्रिज्या कितना हो गया, बड़ा R,
और केंद्रीय कोण कितना है P डिग्री। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। तो अब पाई का ये क्या आर का मान कितना है कैपिटल आर और पी का मान कितना है सो पी डिग्री ये थीटा का मान है पी डिग्री और बटा 360। लेकिन ऑप्शन में ये नहीं है इसलिए ऊपर नीचे दो दो से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा पी गुना पाई आर बड़ा आर स्क्वायर। लिखो नहीं समझ लो बात को पहले लिखने के लिए पूरा बोर्ड है। इसके बाद 720 कितना 720 360 दुना 2 बराबर 720 और यह जो है सो पाई आर स्क्वायर आ गया। इस तरह से तुम्हारा सवाल सो बन रहा है। यह 2 जो है ई 2 यहाँ आ गया P बटा 360 हो गया और E इसके साथ जुट गया। समझ गए बात को। चलिए लिखिए अब एक मिनट अब देख लेने दो। ये कै नंबर का सवाल था 11 नंबर 11 नंबर पहले अब देख लेते हैं इसके बाद तुम लोगों को फ्री कर देता हूँ। अरे 275 हाँ बटे 158 125 बटे 126 है ये नहीं मिला। आहा यहाँ जो है सो देखो 18 गुना 7 18 सतह 126 18 सतह कितना 18 95 78 से 18 सतह 26 से 126 ठीक है। सब आंसर सही है लिख लो। क्या मिनट